हाय एवरीवन, आई एम कुशल जैन, दिस इज सैश प्रोग्रामर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक और बेहतरीन सा वीडियो आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ, जिसमें हम बात कर रहे होंगे ऊबर हैशटैग 2.0 के बारे में। या रिसेंटली ऊबर का ये वापस से सेकंड टाइम प्रोग्राम हो रहा है, जिसके थ्रू वो इंटर्नशिप एंड फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स को। इस बार चेंज कर दिया है, लास्ट ईयर कुछ और पैटर्न था। क्या बोल रहा हूँ मैं, और क्या होता है, और पैटर्न था लास्ट ईयर, बट इस साल उन्होंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, एक एक राउंड के बारे में डिटेल्स देख रहे होंगे और रिसोर्सेज भी थोड़े से शेयर कर दूंगा जो भी मेरे को मिल पाए। रिसोर्सेज मिलना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज लास्ट ईयर से ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, बट जो भी कुछ मुझे मिल पाया मैंने वो सब कुछ शेयर कर दिया है, डिटेल्स दे दूंगा। और ऊबर का जो फुल टाइम CTC है, जो स्टाइपेंड है, वो भी काफ़ी अमेजिंग है। उसके बारे में 2-3 बातें कर लेंगे, ठीक है, वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, आई एम कुशल जैन, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट कंटेंट ओवर हियर। और रिसेंटली हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 7,000 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं और हमने एक मॉक इंटरव्यू सीरीज शुरू करने का सोचा है। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट वो ज्वाइन कर लो। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो गिव अवे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, स्मॉल छोटे छोटे कॉन्टेस्ट भी होते रहते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, तो वो भी आप मुझे वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस अमेजिंग वीडियो। तो यार, ऊबर का जो हैशटैग 2.0 है वो डेयर टू कम्पीट प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। आपको सिंपली जाके यहाँ पे रजिस्टर करना है पार्टिसिपेट करने के लिए। अब सारी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में वो हम जान रहे होंगे, और जो मैंने सब कुछ एक ही जगह पे एकत्रित कर दिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, आप लोग सब उसको रेफर कर सके। ऊबर हैशटैग 2.0 है, लास्ट ईयर इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो हो चुका है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं पहले। तो है स्टूडेंट्स जो कि BTech, BE, MTech, ME या फिर डुअल डिग्री परस्यू कर रहे हैं, वो सब इसके अंदर एलिजिबल है। सब लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो बैचेस एलिजिबल हैं वो है 2022, 2023, 2024 एंड 2025। मतलब अगर आप एक कॉलेज में हैं अभी, BTech या फिर ये जो पर्टिकुलर डोमेन्स वो परस्यू कर रहे हैं, डिग्रीज परस्यू कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट के लिए एंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि इसमें कोई ब्रांच की वो नहीं है, ठीक है। सारी ब्रांचेस अप्लाई कर सकती है, चाहे आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से बिलोंग करते हो, सिविल से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल से बिलोंग करते हो। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि टेक डोमेन में जाना चाहते हैं, बट उनके पास ब्रांच नहीं थी, तो वो एक बैरियर क्रिएट हो रहा था उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है यार आप सभी के लिए। आप सभी जाकर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना जो कि मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल से बिलोंग करते हैं। यार, ऊबर हैशटैग तो साल में एक बार होता है, बट री-लेवल पे आपको अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज आए दिन मिलती रहती है। रिसेंटली 2 बड़ी कंपनीज री-लेवल के थ्रू हायर कर रही है। दैट इज एयरटेल एक्स लैब्स हायर कर रहे हैं बैकएंड इंजीनियर रोल के लिए, 23 से 25 लाख तक की जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड प्रोकोल हायर कर रहे हैं बैकएंड डेवलपर रोल के लिए 10 से 12 लाख का ऑफर, एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर रोल के लिए 10 से 20 लाख तक का ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहतरीन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आए दिन स्टूडेंट्स री-लेवल के प्लेटफॉर्म से क्रैक कर रहे हैं। तो आप किस बात का वेट कर रहे हैं यार? साइन इन करना बहुत ही सिंपल है। री-लेवल के प्लेटफॉर्म पे सिंपली जाइए और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए। अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जिस दिन आपका मन है ना, उस दिन टेस्ट दीजिए और अपने टेक स्टैक सेलेक्ट करके टेस्ट शेड्यूल कर दीजिए। टेस्ट के विदिन सारे चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद अगर आपका 700 से ज़्यादा स्कोर आता है ना, तो आपको एप्पल प्रोडक्ट्स तक मिलते हैं री-लेवल के द्वारा, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। री-लेवल के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग ट्रैक्स में टेस्ट होते रहते हैं, लाइक बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, और रिसेंटली ऐप डेवलपमेंट का ट्रैक भी उन्होंने ऐड कर दिया है। जो भी आप एंड्रॉइड अगर डेवलपर हैं या iOS डेवलपर हैं तो ज़रूर इस टेस्ट को दीजिए। बेहतरीन से अपॉर्चुनिटीज़, 25 लाख तक की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस पर्टिकुलर ट्रैक से मिल सकती है। रिसेंटली री-लेवल का जो टेस्ट हुआ था जनवरी 22 को, उसके अंदर कौस्तुभ बसक ने फर्स्ट रैंक ग्रैब किया और उन्हें 18.5 लाख का ऑफर मिला स्टील आई कंपनी से, और री-लेवल के थ्रू मैकबुक भी दिया गया है उन्हें। साथ ही साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं री-लेवल टेस्ट के लिए, तो उनके ही प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा रिसोर्स है, ज़रूर जाके चेकआउट करें। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जाके रजिस्टर करें और अपनी नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी री-लेवल से क्रैक कर लें, ठीक है। चलते हैं अब रूल्स के ऊपर, जो भी रूल्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के हैं, ठीक है। तो रूल्स ये कहते हैं कि यार जो नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे वो 1 से 3 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 तो हो गई। इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन तो हो गई, मतलब अगर पार्टिसिपेट करना है तो इकलौते तो करोगे ना, ऑब्वियस बात है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है। तो अब उसके बाद यार क्रॉस कॉलेज टीम्स आर अलाउड। पहले क्या था लास्ट ईयर की, अब एक ही कॉलेज के होने चाहिए और उन्हीं के बीच आपकी टीम बननी चाहिए थी। जितना मेरे को याद है लास्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो शायद क्रॉस कॉलेज अलाउड नहीं था। बट अब
अगर आप NIT जालंधर में हो तो आप NIT कुरुक्षेत्र वाले के साथ टीम बना सकते हो, IIT बॉम्बे वाले के साथ टीम बना सकते हो। तो अगर आपके कुछ बेहतरीन से दोस्त हैं जो कोडिंग में और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बहुत अच्छे हैं, पकड़ो उनको और टीम बना दो बढ़िया सी, ठीक है। फिर यार देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। अब आप बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज से कुछ नंबर ऑफ टीम्स ही पार्टिसिपेट कर सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब 10 टीम हो, 50 टीम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी टीम्स हो उतना अच्छा है, मतलब कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और यार इनका जो मतलब ये लोग जो मॉनिटर करेंगे वो भी थोड़ा स्ट्रिक्ट ही होगा, ठीक है। तो चीटिंग करने का मत सोचना। प्राइसेस बहुत ही बेहतरीन है यार, 5 लाख तक का कैश प्राइस तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ही टीम को 5 लाख रुपए दे देंगे, इतना भी नहीं है, बट जो टॉप 3 टीम्स होंगी ना उनमें ये पैसा बांटा जाएगा। किस हिसाब से बांटा जाएगा, अब फटाफट से प्लेटफॉर्म पे जाके देख लेते हैं। इन्हें दिख रखा था, मैंने वहाँ से वो चीज़ उठाई नहीं है, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए तो पहली टीम को, ठीक है, सेकेंड टीम को 1.5 और थर्ड टीम को 1 लाख रुपए देंगे। और बाकी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो आपको मिल ही रहा है, तो वो तो ठीक है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के लिए सही पार्टिसिपेट ज़रूर कर लेना, ठीक है। अभी सबसे अमेजिंग बात तो ये है इस प्रोग्राम के अंदर, अगर आप आगे के राउंड्स में जाते हो, जैसे कि मैं अभी बताने भी वाला हूँ, आगे के राउंड्स तक जाते हो ना, तो आपको मेंटरशिप मिलेगी ऊबर के इंजीनियर से, ऊबर के पैनलिस्ट से, मतलब जो भी वहाँ पे अमेजिंग से इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो आपको अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, मेंटर करेंगे आपको। तो बहुत ही अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी है भी, अगर आप आगे के राउंड्स में जाते हैं तो। उसके बाद आपको इसी के थ्रू, अगर आप यू विल बी इन द टॉप परफॉर्मर्स, तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एट ऊबर। ऊबर का CTC 32 lakhs है यार, जितना मेरे को नेट से मिल पाया, और इंटर्नशिप स्टाइपेंड इज़ 1.6 lakhs पर मंथ। 1.5 लाख से भी ज़्यादा एक महीने में स्टाइपेंड है ऊबर का। बहुत ही अमेजिंग है ना, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा, अंधा पैसा, ठीक है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिल ही रहे हैं, तो सर्टिफिकेट के लिए तो हम बहुत चीज़ें करते हैं, तो ये भी कर लो, मतलब पार्टिसिपेट कर लो, ठीक भाई ने बोला करने का तो करने का। है। अब कंपटीशन स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज के ऊपर जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज़ को। या पहले CTC पे चले, चलो पहले CTC ब्रेकअप देख लेते हैं, ठीक है। ऊबर का CTC ब्रेकअप में यार 18 लाख तो उनका बेस हो जाता है। उसके बाद जो ग्रेचुइटी है वो 1.5 लाख की है, रिलोकेशन बोनस 2 लाख का है। अब इसमें ना ये थोड़ा सा कहीं 3 लाख है, कहीं 2 लाख है, तो अगर तुम्हें कंफर्म पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। अब उसका साइनिंग बोनस है इनका 2 लाख, स्टॉक बोनस 45,000 स्टॉक $, स्टॉक्स, जो कि 4 साल में वेस्ट होते हैं। मतलब 1 साल में $45,000 के स्टॉक नहीं देंगे, 4 साल में मिलेंगे, ठीक है। मतलब इसके पीछे की स्टोरी भी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि ये स्टॉक वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, स्टॉक कैसे वेस्ट होते हैं, नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, ब्ला ब्ला, सब बता दूंगा, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस इनका 2 लाख रुपए है, टोटल कॉम्पनसेशन 32 लाख बनता है। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यार, अब ऊबर कंपनी है तो कैब के बेनिफिट्स तो देगी ना। चलो कंपटीशन स्ट्रक्चर पे चलते हैं। पहले होगा ऑनलाइन क्विज। ये जो पहला ऑनलाइन क्विज होगा इसमें होंगे 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन के लिए आपको 75 सेकंड्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक होगा पर्टिकुलर इन क्वेश्चन का, वो होगा CS फंडामेंटल्स। अब बोलोगे CS फंडामेंटल में क्या क्या आएगा यार, इसमें आ जाएगा DBMS आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स आएगा, मे बी बैक एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस आ जाएं, शायद ऊप्स आएगा इसके अंदर। अब आप इसके अंदर यार क्या होगा ना, दे सब सकते हो, 3 मेंबर होंगे मैक्सिमम टीम के सारे मेंबर्स आप टेस्ट दे सकते हो। जो भी आपका स्कोर होगा एवरेज लिया जाएगा तीनों के स्कोर का, एंड उसके बेसिस पर रैंक लिस्ट तैयार होगी। तो अगर एवरेज अच्छा हुआ तो ही आप आगे जाओगे। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, लास्ट ईयर बेस्ट स्कोर, पहले तो कोडिंग टेस्ट होता था इनिशियली, राउंड 1 ही कोडिंग था, और उसमें जिसका बेस्ट होता था ना वही आगे जाता था। तीनों में से बेस्ट काउंट किया जाता था, तीनों टीम मेंबर्स में से। बट इस बार एवरेज लिया जा रहा है, दिमाग लगा लिया ऊबर ने, ठीक है। तो एवरेज लिया जाएगा, और आप लोग की प्रैक्टिस के लिए मैंने बेहतरीन सा रिसोर्स का लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं CS फंडामेंटल्स का प्रैक्टिस के लिए, तो उसका रिसोर्स मैंने ऐड कर दिया। अब आता है ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं पहले राउंड के बाद तो ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज आ जाता है। चैलेंज की जो विंडो है वो तो 6 घंटे की है, बट जो टेस्ट होगा वो 1 ही घंटे का, कोडिंग चैलेंज 1 ही घंटे का है, और विंडो आपकी 6 घंटे का टाइम स्लॉट होगा। तो यार जो बच्चा रजिस्टर करेगा ना आपकी टीम को, वो चैलेंज रिटर्न करेगा, वही लीडर कहलाता है उस पर्टिकुलर टीम का, तो वही बच्चा वो टेस्ट दे सकता है। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग इस हिसाब से होगी कि आपका जो स्कोर होगा, जो बेटर स्कोर होगा वो टॉप, मतलब उसके बेसिस पे रैंक लिस्ट बनेगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आप लोग के स्कोर सेम है, फिर तो सबमिशन टाइम पे बनेगी है। जिस टीम ने पहले फिनिश करे, तीनों सबमिशंस पहले करे, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, एंड देन दी अदर वन,
तो इस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे मिलना, कहीं नहीं मिल रहे हैं, नेट पे कहीं अवेलेबल नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा बट कुछ क्वेश्चन मेरे को मिले जो कि आए थे प्रीवियस उसमें। इवन मैंने भी टेस्ट दिया था बट मेरे को भी याद नहीं है एग्जैक्टली कि क्या क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हैं यार 2 क्वेश्चन मेरे को मिले ऑनेस्टली। ये 2 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर की कोडिंग टेस्ट के अंदर। तो यार इनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो कोड फोर्सेस की लिंक है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपकी मेन टेस्ट के लिए प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं प्रोटोटाइपिंग राउंड में, जिसके अंदर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं अगर कोडिंग चैलेंज के अंदर। तो आपका प्रोटोटाइपिंग राउंड होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर थीम दी जाती है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। प्रोटोटाइप रेडी करने के लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, कंप्लीटनेस और बहुत सारे अदर पैरामीटर्स उन्हें डिसाइड कर रखे हैं। काइंड ऑफ हैकाथॉन होती है कोडिंग चैलेंज के बाद। अब यार फिर ग्रैंड फिनाले में जो टॉप टीम सेलेक्ट होती है ना, उनको मेंटर्स प्रोवाइड होते हैं। मेंटर्स उनकी हेल्प करते हैं जो भी आपने प्रोटोटाइप बनाया था उसको और इम्प्रूव करने की, नए फीचर्स ऐड करने की और उसको डेमोएबल बनाने की हेल्प करते हैं जो भी ऊबर के मेंटर्स होते हैं। तो वो काफ़ी अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी है यार, ऊबर के मेंटर आपकी हेल्प करेंगे, आप वन ऑन वन बात कर पाओगे उनसे, तो गो फॉर इट यार, बहुत अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ एक और अमेजिंग सी बात मैं आपको बता दूं यार कि ये जो मैंने लिंक दी है गिटहब की, ये दिस वाज द विनिंग प्रोजेक्ट। जो टीम का नाम था वो था भोले चटूरे करके कुछ टीम थी और इसी टीम को मैंने इनवाइट किया है फॉर अ पॉडकास्ट ऑन आवर चैनल। तो जल्द ही ये हमारे चैनल पे भी आने वाले हैं और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा मैं प्रॉब्ली इसी वीक एंड लेट्स सी क्या सीन बनता है। और सारे क्वेश्चंस, आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो इस कॉन्टेस्ट के बारे में तो पहले ही कमेंट करके बता दो ताकि मैं उसमें पूछ लूँ, पॉडकास्ट में भी पूछ लूँ। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को भी आप देख सकते हो, जाके आप आइडिया ले सकते हो किस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उस पर्टिकुलर हैकाथॉन में। अरे रुको यार, तुम चले जाते हो, जाओ मत। बहुत सारे और भी वीडियोस हमारे चैनल पे पड़े हैं, 200 से ज़्यादा वीडियोस हमने इस चैनल पे बना दिए हैं, तो उनको भी देख डालो यार। बहुत अमेजिंग से वीडियोस हैं, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी और थोड़ा एंटरटेनमेंट कंटेंट भी मिल जाएगा आपको इधर, तो उनको भी देख डालो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय बाय।